अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन बोल। আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে। আমার দেশকে যুদ্ধ করবে, আমরা বলে দিচ্ছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব। আমরা দখল করে নেব। जारी बात है, इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया बांग्लादेश। उसकी आर्मी हमारे बॉर्डर पर आकर बोलती है मंदिर मत बनाओ। हु आर द हेल दे आर टू टेल अस कि हम अपने जमीन पर मंदिर बनाएं कि ना बनाएं और कहां बनाएं। बांग्लादेश की 10% ऑफ द बांग्लादेश पॉपुलेशन इज हिंदू, तो इंडिया फील्स दे हैव अ राइट टू इंटरवीन इन सम लेवल और द अदर। अच्छा, दे आर ट्राइंग टू इनवाइट अ वॉर विद इंडिया, जिसके कारण भारत को डिमोनाइज कर सके, वो भारत के ऊपर इल्जाम लगा सके। अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक, दे विल ब्रिंग डाउन देयर ड्रोन्स टू गिव बांग्लादेश अ मैसेज। भारत की भी अब सर धैर्य की सीमा भर चुकी है और अब मिस्री साहब भी जा रहे हैं, शायद 9 तारीख को जा रहे हैं बांग्लादेश बात करने। 1-2 दिन में वो भी बांग्लादेश जाएंगे बात करने। देख लीजिए, अपने मान बहुत जगह से आ चुकी है कि बांग्लादेश के टुकड़े कर दिया जाए, वहां पे हिंदू बहुल इलाकों को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया जाए। सर अगर हम इनको लिबरेट करा सकते हैं तो अपने हिस्से का हिस्सा भी फिर लिबरेट कर सकते हैं, ये इनको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। ये भारत क्यों बांग्लादेश के बारे में सुबह शाम कहता रहता है कि वहाँ हिंदुओं की परसिक्यूशन हो रही है और वहाँ पे मंदिरों को गिराया जा रहा है? पर जब भारत की सेना से अगर कभी इनका मुकाबला हुआ, मैं 100% श्योर हूं सर, ये हथियार और बेसे छोड़ के भाग जाएंगे। मतलब इनकी बस की नहीं, इनकी औकात नहीं है हमसे लड़ना। आज आपको बोल रहे हैं कि आप मंदिर मत बनाइए इंडियन बॉर्डर में घुस के, तो सोच लीजिए इनकी औकात है क्या, ये कर सकते हैं? भारतीय जनरल ने बोल दिया सिर्फ 7 दिन की बात है, हम बांग्लादेश को सीधा चाहे तो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। हाँ, बट हिंदू देश बन के रहेगा। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश का एक रिटायर्ड फौजी कह रहा है कि अगर हम चाहें तो 4 दिन में असम, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों पर कब्जा कर सकते हैं और भारत को पटखनी दे सकते हैं। दोस्तों, ये वही बांग्लादेशी हैं, अगर भारत ने इनकी मदद नहीं की होती तो कहीं न कहीं पाकिस्तानी जनरल के घर में टॉयलेट साफ कर रहे होते। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत की भी अब सर धैर्य की सीमा भर चुकी है और अब मिस्री साहब भी जा रहे हैं, शायद 9 तारीख को जा रहे हैं बांग्लादेश बात करने। 1-2 दिन में वो भी बांग्लादेश जाएंगे बात करने। तो मतलब मुझे लगता है ये तो लास्ट स्टेप है। अगर ये नहीं मानेंगे फिर तो हिंदू देश का जो हमारा सपना है कि बांग्लादेश में हिंदू देश, वो तो बन के ही रहेगा। और अगर इनको लगता है कि ये जो इन्होंने चिन्मयदास जी के साथ किया और जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, भारत उसको देखता रहेगा और इनकी इतनी औकात बढ़ गई कि हमारी टेरिटरी में आके हमें धमकी देंगे। सर अगर हम इनको लिबरेट करा सकते हैं तो अपने हिस्से का हिस्सा भी फिर लिबरेट कर सकते हैं, ये इनको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। हमारी आर्मी में इनसे 1000 गुना ज्यादा क्षमता है, इनकी औकात कुछ नहीं है। पाकिस्तान की गोली और पाकिस्तान का बारूद काम नहीं आएगा, कुछ जहादी भी बुला लो वो भी काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पुश कम्स टू शव, भारत को पता अपना हिस्सा कैसे निकालना, अपने हिंदू भाइयों का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो इनको बिल्कुल क्लियर समझ आना चाहिए। और ये हमारे पास माइनस काइनेटिक एक्शन कोई विकल्प ही नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उन्होंने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। सर डिप्लोमेटिक विकल्प खत्म हो चुके, इकोनॉमिक ब्लॉकेट इनके यहाँ काम नहीं कर रहा। और जो मुल्ला मौलाना वाले कंट्रीज आप तो जानते हैं संजय सर, जितने लोग गरीब होते उतना मुल्ला मौलानाओं की ज्यादा चलती है। इकोनॉमिक ब्लॉकेट तो वहां काम करेगा ना जहाँ कोई इकोनॉमी बची होगी, जहां तरक्की करनी है, जहां तरक्की करनी हो। बचा क्या यहाँ पे? इन्होंने सब तो बर्बाद कर दिया। अरे दुनिया खत्म करनी है तो दुनिया खत्म करने के लिए तो इकोनॉमी पहले खत्म करनी पड़ेगी ना। तभी तो मुल्ला राज आएगा, मुल्लाओं की राज तभी तो आएगा जब इकोनॉमी बोलने से बताएंगे क्या करना है। तो ये बांग्लादेश की कहानी है। और जो मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर, जो जयपुर डायलॉग के माध्यम से मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर इनका टाई अप पाकिस्तान से हुआ है, इनके आर्मी चीफ का हथियार मंगा के अगर जमातियों को दिए जा रहे हैं, और अगर कल को कोई बड़ा नरसंहार होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कल को ये मत बताए कोई यार इस्लामिस्ट ने किया, जिहादियों ने किया, हमें तो नहीं पता जी कौन थे, हमें तो ये नहीं पता इनका संबंध किसके साथ है। आज हम वेल इन एडवांस ये बता रहे हैं, अगर कल को ऐसा कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी पूरी बांग्लादेश और पूरी पाकिस्तान की होगी। आसिम मुनीर
और इनका जो आर्मी चीफ है, दे विल बी स्क्वायरली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये दुनिया को और सबको समझना चाहिए, और भारत इसको भली भांति जान चुका है, क्योंकि अब बांग्लादेश आप देखिए एंटी इंडिया एक्टिविटी का अड्डा बन गया है। और अब ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा संभावना है कि ये रीयूनिफिकेशन की भी कुछ बातें चलने लगी है बांग्लादेश में, कि भाई फिर यूनिफाई किया जाए, फिर एक मुसलमान मुल्क बनाया जाए। ऐसी भी रीयूनिफिकेशन की बातें चल रही हैं। तो ये चीज भी एक चीज मतलब चिंता का विषय तो है कि अगर ऐसी चीजें जो बात की जा रही कि रीयूनिफिकेशन हो, ये हो, वो हो, क्योंकि आपने सही कहा जो 30% लोग पावर में आ गए, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान गए थे भारत छोड़ के, भारत से जो छोड़ के गए थे पाकिस्तान, बट फंस गए बांग्लादेश में। तो ये देख रहे एक सुनहरा मौका है कि क्या वापस ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बन सकता है, क्या फिर ये पाकिस्तान खड़ा हो सकता है। तो मतलब बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है भारत में जो मिस्री जी जाएंगे वो ये भारत की एक रेड लाइन कन्वे करेंगे, भाई इसके आगे हमारी धैर्य की सीमा खत्म होगी। अब मैं खुद आया हूं, तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसके आगे मैं नहीं आऊंगा, इसके आगे फिर जो करना होगा मिलिट्री को करना होगा, भारत की सेना करेगी। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इनको अब तक समझ नहीं आया कि इनकी सरजमीन पे 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था। इनकी पाकिस्तान की फौज की पैंट उतार दी थी हमने, इनकी फौज तो कहीं खड़ी नहीं होती। मतलब ये तो मतलब तुम्हारे तो यार जूते कपड़े भी नहीं बराबर है, तुम कहां से क्या लड़ने की बातें सोच रहे हो। हाँ, औरतों और बच्चों पे तुम जुल्म जरूर कर सकते हो, अपना गाजी और गजनी वाला जलवा औरतों और निहत्ते बच्चों को जरूर दिखा सकते हो, पर जब भारत की सेना से अगर कभी इनका मुकाबला हुआ, मैं 100% श्योर हूं सर, ये हथियार और बेसे छोड़ के भाग जाएंगे। मतलब इनकी बस की नहीं, इनकी औकात नहीं है हमसे लड़ना। पर वही है कि इस्लामिस्ट एजेंडा वहां चल रहा है, जमाती, हिजबुल तहरीर, ये सारे जितने संगठन है एंटी इंडिया एक्टिविटी, एंटी हिंदू एक्टिविटी, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और ईरान का इन्फ्लुएंस वहां आ चुका। आपको याद होगा सर, लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था, वन ऑफ द एपिसोड्स, कि आने वाले टाइम में है अमेरिका का इन्फ्लुएंस हटेगा, पाकिस्तान, चाइना, ईरान का इन्फ्लुएंस यहाँ आएगा, मिडिल ईस्टर्न टेरर के यहाँ मॉड्यूल्स खुल जाएंगे। आप देखिए वो धीरे धीरे वो चीज खोलती नजर आ रही है। और पूरा इसका इस्लामाइजेशन, पूरा इसका वहाबाइजेशन और पूरा इसका सिस्टम ये बनेगा कि एंटी हिंदू, एंटी भारत, क्या मतलब एंटी काफिर, हिंदू तो खैर काफिर, जो भी एंटी काफिर इनको सेटअप बनाना। लोग फिर गरीब होंगे, इनकी बर्थ रेट तो कंट्रोल हो गई थी, बर्थ रेट फिर इनकी बढ़ेगी, फिर एक एक के 15-15 बच्चे होंगे, वही झुग्गियों में रहेंगे, मुफलिसी होगी, आज इसने उसको मार दिया, इसने उसको मार दिया। टिपिकल जो इस्लामिक वर्ल्ड में टर्मोइल हमेशा चलता है वो चलता रहेगा, और ऐसी जिंदगी कटती रहेगी। फिर फ्रैक्शंस बनेंगे, वो आपस में लड़ेंगे, अफगानिस्तान की तरह, सीरिया में देखिए, कहीं भी देखिए, अंदर की तो फैक्शंस एक दूसरे से लड़ती है। तो वही यहाँ भी होना है। तो जो इन्होंने शेख हसीना के अंडर तरक्की की थी, मुझे लगता है यूनिस ने बहुत शानदार काम किया है। 5-6 महीने में सारी तरक्की को पूरा कर दिया। ही हैज रिड्यूस्ड एवरीथिंग बैक टू स्क्वायर वन। और अगर ये चलता रहा तो ये बिल्कुल एक हमारे लिए समस्या तो बनेगी, क्योंकि यहाँ जो टेरर आएगा संजय सर, वो मिडिल ईस्टर्न टेरर आएगा। पाकिस्तान में तो आपका होम ग्रोन पंजाबी टेरर है, पंजाबी मुस्लिम टेरर है, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये हिजबुल विजबुल वाले तो कश्मीरी है। पर यहाँ का टेरर होगा आपका मिडिल ईस्टर्न टेरर, आइसिस खुरासान, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये जितने ऐसे अलकायदा, जो इतने ऐसे खतरनाक संगठन है, उनके मॉडल पे बनाया और डेवलप किया हुआ टेरर होगा। तो हमें ये थोड़ा चिंता का विषय तो है। तो और हमारा बॉर्डर भी थोड़ा पोरस था ही बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट क्या है। दरअसल ये जिहादाना माइंडसेट जो पाकिस्तानियों का बना हुआ है, और भारत के खिलाफ कुछ बाहरी ताकतों का भी बांग्लादेश पर अब राज हो चुका है। बाहरी ताकतों के चलते ये लोग अब भारत को अपना कट्टर दुश्मन मान रहे हैं। बोले तो अब ये पाकिस्तान बनने की कगार पर पहुंच चुका है। आज के दिन हमारे एक सचिव, विदेश सचिव जा रहे हैं, मिस्त्री साहब, जो कि डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के टॉप लीडर से कि ऐसा मत करो। जिस तरह से इन्होंने कुछ दिन पहले मंदिर का निर्माण रुकवाने की कोशिश की, जो कि मंदिर बन रहा था भारत के क्षेत्र में, और बॉर्डर पार करके मंदिर का काम रुकवा रहे हैं। लेकिन भारत ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, इसको हल्के में लिया, और फिर कुछ न कुछ ऐसी बातें वहां से निकल कर आ रही है। और हिंदुओं का लगातार अत्याचार जो हो रहा है, उस वजह से भी अब एक्शन लेना बनता है। लेकिन अभी मिस्त्री साहब जा रहे हैं, थोड़ा समझाएंगे, बुझाएंगे कि भैया अगर ऐसा किया तो तुम्हारा भी नुकसान है। और वहीं कई कंपनीज रातों रात, अगर आप देखें पिछले
दिन की बात है, लगभग 200 कंपनीज ने भारत में अप्लाई किया है कि हमें लैंड दीजिए, हम यहां पर अपना फैक्ट्री लगाने वाले हैं। पाकिस्तान की जो टॉप इकोनॉमी चल रही थी वो सिर्फ टेक्सटाइल की मदद से, और टेक्सटाइल के लिए जो कच्चा माल जाता था वो भारत से ही जाता था, और फिर भारत को आंख दिखाते हैं। भारत से बिजली, भारत से पानी, भारत से मेडिकल, भारत से सारी सुविधाएं ये उठाते हैं और आज भारत को आंख दिखा रहे हैं। अब तो इनका कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। भारतीय जनरल ने तो कह दिया है कि भैया हमें सिर्फ 7 दिन मौका दो और बांग्लादेश हम भारत में मिला देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बांग्लादेश को मिलाना नहीं है। एक हिंदुओं के लिए एक अलग हिंदू देश बनाना बनता है। अगर आप देखें, बांग्लादेश की लगभग 10% पॉपुलेशन हिंदू है, उनके लिए कुछ न कुछ कदम उठाना जरूरी है और एक हिंदू देश का गिफ्ट अपने हिंदू भाइयों को देना बनता है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।